चतुर टर्मिनल जाल या 4 टर्मिनल नेटवर्क क्या होते हैं, आज मैं डॉक्टर वंदना रंगा आपके साथ ये बातचीत करेंगे। बीएससी पार्ट 2 के इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर में हम ये बात कर रहे हैं 4 टर्मिनल नेटवर्क के बारे में। इसमें हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे एक बॉक्स दर्शाया है जो एक चतुर टर्मिनल जाल या द्विद्वारक जाल को निरूपित करता है। चतुर टर्मिनल जाल को व्यवहार का अध्ययन उसके निवेशी तथा निर्गम द्वार पर मापित वोल्टा व धारा के द्वारा किया जाता है। चतुर टर्मिनल जाल के अनेक प्रतिरोध, प्रेरकत्व, संधारित्र आदि अवयव हो सकते हैं। चतुर टर्मिनल जाल के विश्लेषण में बॉक्स के प्रयुक्त सभी अवयव सरल रेखीय अवयव दिए जाते हैं, जिससे कि उनका VI अभिलाक्षणिक वक्र सरल रेखीय माना जा सकता है। चतुर टर्मिनल जाल से संबंधित 4 चर राशियाँ V1, V2, I1 तथा I2 से किन्हीं दो को हम स्वतंत्र चर मान लेते हैं तथा इन दो स्वतंत्र चरों में शेष 2 चरों को व्यक्त करते हैं। इन शेष 2 चरों को हम निर्भर चर कहते हैं। इन चरों में संबंधों से हमें 4 टर्मिनल जाल के कई प्रचाल प्राप्त होते हैं, जिनमें से जो प्रमुख हैं वो इस प्रकार से हैं। खुला परिपथ परिबाधा प्राचाल या ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर या Z प्राचाल, लघुपतित प्रवेश्यता प्राचाल या शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर या Y प्राचाल, संकर प्राचाल या हाइब्रिड पैरामीटर या H प्राचाल। खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचाल या Z प्राचाल, ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर और Z पैरामीटर्स। इस चित्र में प्रदर्शित वोल्टा और धाराओं से यदि हमें I1, I2 को स्वतंत्र चर मान लें तो 4 टर्मिनल जाल को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। V1 is equal to F1 function of I1 and I2, V2 is a function F2 of I1 and I2। इन संबंधों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि V1 is equal to Z11 I1 plus Z12 I2, V2 is equal to Z21 I1 plus Z22 I2, जहाँ Z11, Z12, Z21, Z22 चतुर टर्मिनल जाल के Z प्राचाल हैं और इन्हें हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। Z11 is equal to V1 by I1, I2 is equal to 0। खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा जब निर्गम टर्मिनल खुले हो अर्थात I2 is equal to 0। Z12 is equal to V1 by I2 जब I1 is equal to 0। खुले परिपथ की उत्क्रम आंतरिक प्रतिबाधा जब निवेशी टर्मिनल खुले हों अर्थात I1 is equal to 0। Z21 is equal to V2 by I1 एट I2 is equal to 0। खुले परिपथ की अग्र आंतरिक प्रतिबाधा जब निर्गम टर्मिनल खुले हों अर्थात I2 is equal to 0। Z22 is equal to V2 by I2 एट I1 is equal to 0। खुले परिपथ की निर्गम प्रतिबाधा जब निवेशी टर्मिनल खुले हो अर्थात I1 is equal to 0। समीकरण सामान्य समीकरण है और किसी भी चतुर टर्मिनल जाल या द्विद्वारक जाल के लिए लागू होते हैं, चाहे वह जाल सक्रिय हो या निष्क्रिय। निष्क्रिय जाल में Z21 is equal to Z12, परंतु सक्रिय जाल जिसमें वोल्टा तथा धारा स्रोत उपस्थित हो उसमें Z21 is not equal to Z12। समीकरण को मैट्रिक्स रूप में इस प्रकार से लिखा जा सकता है। V1 V2 is equal to Z11 Z12 Z21 Z22 इस मैट्रिक्स और मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स ऑफ I1 एंड I2। लघुपतित प्रवेश्यता प्राचाल या Y प्राचाल, शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर और Y पैरामीटर क्या होता है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। यदि V1 तथा V2 को हम स्वतंत्र चर मान लें तो 4 टर्मिनल जाल के लिए इन फलन का संबंध लिखा जा सकता है, यानी कि I1 is equal to F3 फंक्शन ऑफ V1 एंड V2, I2 इज अ फंक्शन F4 ऑफ V1 एंड V2। इन संबंधों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। I1 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2 और I2 को हम लिख सकते हैं Y21 V1 प्लस Y22 V2। यहाँ Y11 Y12 Y21 Y22 चतुर टर्मिनल जाल के लिए Y प्राचाल है और इन्हें हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। Y11 इज इक्वल टू I1 बाई V1, V2 इज इक्वल टू 0। लघुपतित परिपथ की निवेशी प्रवेश्यता जब निर्गम टर्मिनल लघुपतित हो अर्थात V2 इज इक्वल टू 0। Y12 इज इक्वल टू I1 बाई V2 जब V1 इक्वल टू 0। लघुपतित परिपथ की उत्क्रम आंतरिक प्रवेश्यता जब निवेशी टर्मिनल लघुपतित हो अर्थात V1 इज इक्वल टू 0। Y21 इज इक्वल टू I2 बाई V1 एट V2 इज इक्वल टू 0। लघुपतित परिपथ की अग्र आंतरिक प्रवेश्यता जब निर्गम टर्मिनल लघुपतित हो अर्थात V2 इज इक्वल टू 0। Y22 इज इक्वल टू I2 बाई V2 या V1 इज इक्वल टू 0। लघुपतित परिपथ की निर्गम प्रवेश्यता जब निवेशी टर्मिनल लघुपतित हो अर्थात V1 इज इक्वल टू 0। निष्क्रिय जाल में Y12 इज इक्वल टू Y21 जबकि सक्रिय जाल के लिए Y12 इज नॉट इक्वल टू Y21। इस समीकरण को मैट्रिक्स के रूप में अगर हम
लिखना चाहें तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ I1 एंड I2 इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ Y11 Y12 Y21 Y22 और V1/V2। संकर प्राचाल क्या होता है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं, या हाइब्रिड पैरामीटर्स या H पैरामीटर्स। यदि हम धारा I1 तथा वोल्टा V2 को स्वतंत्र चर मान ले तो हम V1 और I2 को I1 V2 तथा 4 संकर प्राचाल के रूप में समीकरणों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। H11 H12 H21 H22 को संकर प्राचाल इसलिए कहते हैं क्योंकि इन सबकी विमाएँ अलग अलग होती है, जिनमें प्रतिबाधा, प्रवेश्यता और विमाहीन राशियाँ शामिल होती हैं। इन प्रचाल को हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। H11 इज इक्वल टू V1/I1 एट V2 इज इक्वल टू 0। लघुपतित परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा जब निर्गम टर्मिनल लघुपतित हो अर्थात V2 इज इक्वल टू 0। H12 इज इक्वल टू V1/V2 एट I1 इज इक्वल टू 0। खुले परिपथ की व्युत्क्रम वोल्टा अनुपात जब निवेशी टर्मिनल खुले हो अर्थात I1 इज इक्वल टू 0। H21 इज इक्वल टू I2/I1 जब V2 इज इक्वल टू 0। लघुपतित परिपथ की अग्र धारा लाभ जब निर्गम टर्मिनल लघुपतित हो अर्थात V2 इज इक्वल टू 0। H22 इज इक्वल टू I2/V2 जब I1 इज इक्वल टू 0। खुले परिपथ की निर्गम प्रवेश्यता जब निवेशी टर्मिनल खुले हो अर्थात I1 इज इक्वल टू 0। I की अनुशंसा से हम प्रयोग कर सकते हैं कि I1 ये हो जाता है निवेश और 2 हो जाता है निर्गम। F इज इक्वल टू 2 1 ये अग्र के लिए और 1 2 हो जाता है व्युत्क्रम के लिए। ये हम इनके वो यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट्स, यानी कि H11 H12 H21 H22 को हम HI HR HF HO लिख सकते हैं समीकरण से। मैट्रिक्स के अगर रूप में लिखना चाहेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। V1 I2 इज इक्वल टू H12 H12 H21 H22 और इसका मैट्रिक्स हो जाएगा I1 V2 के लिए। तो ये हो जाएंगे, इनको हम कहते हैं हाइब्रिड पैरामीटर्स या H प्राचाल क्या होता है उसके बारे में हम बात। 4 टर्मिनल जाल के विभिन्न प्राचालों में आपस का संबंध, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ 4 पैरामीटर्स। V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। तो हम डेल्टा Z को लिख सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ Z11 Z12 Z21 Z22, ये मैट्रिक्स हो गई। डेल्टा 1 हो गई मैट्रिक्स ऑफ V1 Z12 V2 Z22 और डेल्टा 2 मैट्रिक्स हो गई Z11 V1 Z21 V2, यानी कि I1 इज इक्वल टू डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा Z, ये हो जाएगा Z22 बाई डेल्टा Z V1 माइनस Z12 डेल्टा Z V2 और I2 हो जाएगा डेल्टा 2 बाई डेल्टा Z इज इक्वल टू माइनस Z21 बाई डेल्टा Z V1 प्लस Z11 डिवाइड बाई डेल्टा Z V2। परंतु Y प्राचालों के समीकरण से I1 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2 और I2 इज इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2, इन समीकरणों के ऊपर से प्राप्त समीकरणों की तुलना करने पर Y11 इज इक्वल टू Z12 बाई डेल्टा Z, Y12 इज इक्वल टू माइनस Z12 बाई डेल्टा Z, Y21 इज इक्वल टू माइनस Z21 बाई डेल्टा Z तथा Y22 इज इक्वल टू Z11 बाई डेल्टा Z। इस प्रकार Y प्राचालों के पद में Z प्राचालों के इस प्रकार से समीकरणों को लिखा जा सकता है। Z11 इज इक्वल टू Y22 डिवाइड बाई डेल्टा Y, Z12 इज इक्वल टू माइनस Y12 बाई डेल्टा Y, Z21 इज इक्वल टू माइनस Y21 बाई डेल्टा Y और Z22 इज इक्वल टू Y11 बाई डेल्टा Y। तो जो मैट्रिक्स डेल्टा Y की है वो हो जाएगी Y11 Y12 Y21 Y22। Z तथा H प्राचलों का आपस में संबंध वो V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2 या I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2, यानी कि H11 इज इक्वल टू V1 बाई I1 जब V2 इक्वल टू 0 और H21 इज इक्वल टू I2 बाई I1 जब V2 इज इक्वल टू 0। समीकरण में V2 रखने पर Z21 I1 प्लस Z22 I2 इज इक्वल टू 0, H21 इज इक्वल टू I2 बाई I1 इज इक्वल टू माइनस Z21 बाई Z22, यानी कि I2 इज इक्वल टू माइनस Z21 बाई Z22 I1। इस I2 के मान को रखने पर V1 इज इक्वल टू Z11 I1 माइनस Z12 Z21 डिवाइड बाई Z22 I1,
V1 by I1 is equal to Z11 minus Z12 Z21 by Z22 is equal to Z11 Z22 minus Z12 Z21 divided by Z22. ये हो जाएगा डेल्टा Z by Z22. H11 is equal to V1 by I1 is equal to डेल्टा Z by Z22. समीकरण से I1 0 रखने पर V1 is equal to Z12 I2, V2 is equal to Z22 I2, H12 is equal to V1 by V2 जब I1 is equal to 0, H22 is equal to I2 by V2 जब I1 is equal to 0, H12 is equal to V1 by V2 is equal to Z12 I2, Z22 I2 is equal to Z12 divided by Z22, H22 is equal to I2 by V2 is equal to 1 by Z22. H की जगह Z तथा Z की जगह H लिखने में हमें H प्रचालकों के रूप में Z प्रचाल प्राप्त हो जाते हैं. Z11 is equal to डेल्टा H divided by H21, Z12 is equal to H12 by H22, Z21 is equal to minus H21 by H22 तथा Z22 is equal to 1 by H22. यानी कि डेल्टा इज डिटर्मिनेंट ऑफ H11, H12, H21, H22. चतुर टर्मिनल जाल में निवेशी निर्गम तथा आंतरिक प्रतिबाधा इनपुट आउटपुट एंड ट्रांसफर इम्पीडेंसेस ऑफ 4 टर्मिनल नेटवर्क क्या होता है, हम अब उसके बारे में बात करते हैं. इस चित्र के अनुसार एक चतुर टर्मिनल जाल में निर्गम टर्मिनलों पर लोड ZL लगाया हुआ है. निवेशी टर्मिनल 1 के बीच में प्रतिबाधा को निवेशी प्रतिबाधा ZI तथा निर्गम टर्मिनलों 2 के मध्य प्रतिबाधा को निर्गम प्रतिबाधा ZO कहते हैं. निवेशी प्रतिबाधा Z1 इज इक्वल टू V1 बाई I1. समीकरण के अनुसार V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, ZI इज इक्वल टू V1 बाई I1 इज इक्वल टू Z11 प्लस Z12 I2 बाई I1. निर्गम टर्मिनलों पर V2 बाई I2 इज इक्वल टू माइनस ZL. इस समीकरण के अनुसार V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2, V2 बाई I2 इज इक्वल टू Z21 I1 बाई I2 प्लस Z22, यानी कि Z21 I1 बाई I2 इज इक्वल टू माइनस ZL प्लस Z22, या I2 बाई I1 इज इक्वल टू माइनस Z21 डिवाइड बाई इन ब्रैकेट Z22 प्लस ZL. उस समीकरण से I2 बाई I1 का मान अगर हम रखते हैं तो ZI इज इक्वल टू Z11 माइनस Z12 Z21 डिवाइड बाई Z22 प्लस ZL. जो निर्गम प्रतिबाधा है ZO इज इक्वल टू V2 बाई I2. इस समीकरण से V2 बाई I2 इज इक्वल टू Z21 I1 बाई I2 प्लस Z22 प्लस ZO इज इक्वल टू Z21 I1 बाई I2 प्लस Z22. इस समीकरण से VI बाई II इज इक्वल टू Z11 प्लस Z12 I2 बाई I1, यानी कि ZS इज इक्वल टू V1 बाई I1. इस मान को समीकरण में रखने पर ZS इज इक्वल टू Z11 प्लस Z12 I2 बाई I1. Z12 I2 बाई I1 इज इक्वल टू Z11 प्लस ZS, I2 बाई I1 इज इक्वल टू Z11 प्लस ZS डिवाइड बाई Z12. उपयुक्त समीकरण से I2 बाई I1 का मान रखने पर ZO इज इक्वल टू माइनस Z21 Z12 डिवाइड बाई Z11 प्लस ZS प्लस Z22. दिस इज इक्वल टू Z22 माइनस Z12 Z21 डिवाइड बाई Z11 प्लस ZS. आंतरिक प्रतिबाधा किसी जाल के एक पाश में लगाई गई वोल्टता माना कि V1 के कारण दूसरे पाश में उत्पन्न धारा I2 के अनुपात, जबकि परिपथ में अन्य किसी वोल्टता स्रोत हटा लिया जाए तो उसको परिपथ की आंतरिक प्रतिबाधा कहते हैं. और समीकरण से V1 बाई I2 इज इक्वल टू ZT12, यानी कि Z11 I1 बाई I2 प्लस Z12. समीकरण से I1 बाई I2 का मान रखने पर ZT12 इज इक्वल टू Z12 माइनस Z11 Z22 प्लस ZL डिवाइड बाई Z21. यहाँ ZT12 पाश 1 तथा पाश 2 के मध्य आंतरिक प्रतिबाधा होती है. Z